इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। नाउ हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। लेट अस एज्यूम द फेस वैल्यू टू बी 10 रुपीज, बराबर है। कंपनी ने इश्यू किया शेयर्स का 15 रुपीज और इश्यू किया 9 रुपीज। इसमें फर्क देखा, फेस वैल्यू के ऊपर कितना मार्केट प्राइस है 15, तो 5 रुपए क्या होगा प्रीमियम। पहले हम इसको शेयर प्रीमियम अकाउंट बोलते थे, अभी नाम चेंज हो गया है। अभी शेयर प्रीमियम नहीं यूज होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। यदि कंपनी फेस वैल्यू 1 रुपया रखती है तो और 50 रुपीज में इश्यू करती है तो प्रीमियम कितना होगा 49 रुपीज। 1 रुपया फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू करती है तो प्रीमियम कितना होगा 90 रुपीज। तो जो भी फेस वैल्यू के ऊपर कीमत होता है उसको हम इश्यूड एट प्रीमियम बोलते हैं। सो यहां पे बोला है 100 का 150 में इश्यू किया तो प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम कितना होगा 50 रुपीज। और एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर प्रीमियम एक जमाने में यूज होता था, अभी कौन सा यूज होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ऐसा सोचो, तुम कंपनी हो, तुमको 150 रुपया मिला, फेस वैल्यू कितना 100 रुपया, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 50 रुपीज। तो 100 रुपए का इस्तेमाल तुम जो भी करना है कर सकते हो, बिल्डिंग मशीनरी जो भी। बट ये जो 50 रुपए का आजकल अमेजन में एक नया आ रहा है कि यदि कुछ ये मिलता है ना कैशबैक, वो लोग बोलते हैं टू बी यूज फ्रॉम, अभी जुलाई 23 चल रहा है, टू बी यूज फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त। देखा है ऐसे अमेजन में नया, क्योंकि मैं कहाँ पे भी जाता हूँ तो यदि ये यूज किया अमेजन का, तो आजकल उन लोगों ने नया टेक्निक यूज किया, तुरंत कैशबैक नहीं, इस्तेमाल 1 अगस्त के बाद होगा। आज कैशबैक से ज्यादा उन्होंने बोला ना स्विगी में 30 रुपीज कैशबैक, लेकिन इस्तेमाल की तारीख भविष्य में डाल दो। तो तुमको स्विगी में, यदि तुम स्विगी से कुछ बाय करते हो तो कैशबैक 30 मिला अमेजन से, लेकिन वो 1 अगस्त के बाद लागू होगा। तो ये जो 50 रुपया है इसका इस्तेमाल रेस्ट्रिक्टेड है पूरे तरीके से। पूरे तरीके से मतलब सिर्फ 4 ही जगह पे तुम यूज कर पाओगे ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बाकी तुम कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करो। बट सवाल यह है कौन सी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम इश्यू करती है जो प्रॉफिटेबल हो। तुम मन चाहा प्रीमियम नहीं लगा सकते, पब्लिक देगा ही नहीं पैसा। एलआईसी को आसानी से नहीं मिला था, एलआईसी को फाइट करना पड़ा था पैसे मिलने के लिए। सो पब्लिक आसानी से देगा नहीं। याद रखो, यदि मैंने 100 रुपए का 150 रुपया में इश्यू किया या तुमने इश्यू किया, यही 50 रुपया मानते प्रॉफिट है, बट तुम ये डिविडेंड में नहीं दे सकते। वो वाली बात हो गई, मेरे से 150 रुपया लिया, 50 रुपए में से 25 मुझे वापस किया एज डिविडेंड, वो तो माइनस हो गया ना। तो वो 50 रुपया तुम डिविडेंड के तौर पर यूज नहीं कर सकते, वो क्या है रेस्ट्रिक्टेड यूज है। सिर्फ 4 जगह पे यूज होगा। पहला, इट कैन बी यूज फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का अलग से मैं वीडियो बना। बोनस शेयर्स क्या होता है, एक प्रकार के फुकट के शेयर्स जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। आया समझ में, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या तो डिविडेंड कैश में होगा या फुकट के शेयर्स होगा। उस फुकट के शेयर्स को क्या बोलते हैं बोनस शेयर्स। अच्छा, 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, 1:1 दिया तो कितना हो जाएगा अभी 2 लाख, बढ़ गया ना 1 लाख। लेकिन बोनस शेयर्स में ना मुझे कंपनी से पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, तो 1 लाख रुपए आएंगे कहां से। सो कंपनी अपने रिजर्व में से माइनस करती है और फिर बोनस शेयर देती है, निकालती है शेयर रिजर्व्स में से।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा निकाला जा सकता है फॉर बोनस शेयर्स देने के लिए। आया समझ में? तो बोनस शेयर्स में शेयर कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व कम होता है, तो तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम को निकाल के वहां से तुम बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हो। वो नंबर 1 परमिशन है। नंबर 2, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? मुझे तो याद आ रहा है सेक्शन 35D इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, लेकिन वो जाने। कंपनी का जन्म कब होता है? जब कंपनी को क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना? बराबर है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको मिला आज 23 जुलाई, लेकिन उसके पहले तुमने कुछ खर्चे किए होंगे। कौन से? मेमोरेंडम बनाया होगा, आर्टिकल्स बनाया होगा, वकील किया होगा, ये सब खर्चे ना। सो इनकॉर्पोरेशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का जन्म होता है, इनकॉर्पोरेशन उससे पहले जो खर्चे कंपनी करती है उसको प्रिलिमिनरी या तो प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे बोलते हैं। आया समझ में? अब तो बाकी वो घाटा है कंपनी शुरू होने से पहले। तो घाटा क्लियर करने के लिए तुम ये जो प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो, 4 ही जगह पे यूज अलाउड है। पहला क्या था? बोनस शेयर्स देते समय जो पैसा कंपनी को लगता है, क्योंकि ना कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है ना पैसा देती है, तो रिजर्व में से माइनस होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को तुम माइनस कर सकते हो। अच्छा, मुझे कैश में डिविडेंड देना है, तो तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम को हाथ भी नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा गुनाह माना जाए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इश्यू से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले था, क्या उसको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो? अलाउड है। तीसरा, तुमने शेयर्स डिस्काउंट में दिया, लेकिन ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है तुम डिस्काउंट में शेयर्स नहीं इश्यू कर सकते। या तुमने कोई कमीशन दिया, कमीशन को राइट ऑफ के लिए कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा बोलते ना डिस्काउंट में अभी शेयर 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इश्यू किया, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपए हुआ ना। कंपनीज एक्ट 56 अलाउड करता था, आई थिंक सेक्शन 79 कंपनीज एक्ट 1956 अलाउड करता था कि 10% तक डिस्काउंट तुम दे सकते, 10% के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इश्यूड प्रीमियम अलाउड करता था? हाँ, सेक्शन 78 कंपनीज एक्ट 56 अलाउड करता था प्रीमियम, और अभी भी कंपनीज एक्ट 2013 में अलाउड। तो पहला यूज क्या है? फेस वैल्यू के ऊपर के शेयर को क्या बोलते हैं? इश्यूड एट प्रीमियम। तो पहला कहां पे यूज करोगे? बोनस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए। दूसरा, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। डिस्काउंट, तुमने घाटे में शेयर्स इश्यू किया या कमीशन दिया, घाटे में मतलब डिस्काउंट में। मैंने बताया कंपनीज एक्ट 56 अलाउड करता था डिस्काउंट, कंपनीज एक्ट 2013 ने बंद करा दिया, नो डिस्काउंट। फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 9 रुपए में नहीं दे सकते। चौथा, टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर सबको पता है, बराबर है। तुमने मुझे 100 रुपया प्रेफरेंस दिया, मैंने बोला 5 साल बाद लौटाऊंगा तो 10% ज्यादा दूंगा, 110 दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा 10 रुपए मेरा फायदा है कि नुकसान है? मेरा घाटा है ना भाई, ज्यादा देना पड़ रहा है ना। तो ये घाटा कहां से रिकवर होगा? क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूँ? यस। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो लौटाते समय एक्स्ट्रा लौटाते हैं, लौटाते समय 100 + 10 दूंगा मैं, 100 रुपया के लिए नहीं यूज हो सकता सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन जो लौटाते समय 10 रुपए ज्यादा घाटे में जो मैं कर रहा हूं, वो मैं आज जो मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है 10 रुपया, ये घाटा, ये आज गेन है ना, प्रीमियम मेरे लिए गेन है। ये 10 रुपया आज जो मिला है, जो मैंने एक अलग अकाउंट में बनाया है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो लाइबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट में, लौटाते समय का मेरा 10 रुपए का घाटा, ये आज का जो मेरा 10 रुपए गेन है, ये गेन से निकालकर उस घाटे में मैं डाल सकता हूँ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए या डिबेंचर्स के लिए। आया समझ में? बट रिडेम्पशन का फेस वैल्यू 100 रुपए में नहीं यूज कर सकता है, ज्यादा में लौटा रहा हूं तो ही वो मेरा जो एक्स्ट्रा घाटा है। तो कौन से 4 प्रकार से? पहले तो प्रीमियम क्या है? फेस वैल्यू के ऊपर जो भी होता है, जितना भी होगा, 10 रुपए का 1000 में किया तो 990 तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रीमियम। समझ में आया? तो उसके 4 यूज कहां पे कर सकते हैं? सिर्फ 4 लीगली। पहला, बोनस शेयर्स के लिए। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा, कमीशन पेड और डिस्काउंट, डिस्काउंट तो है नहीं पर पॉइंट दिया हुआ है। चौथा, लौटाते समय एक्स्ट्रा लौटाओगे वो प्रीमियम के लिए, तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।